Hello students, today in business studies we will going to cover chapter 6 that is staffing. Okay, अभी हम लोग ने 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी अपने बिजनेस स्टडीज के। तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे हम लोग आपने ये चीज़ फील करा होगा कि हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने चलो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के पढ़ लिए, भी जो काम करने जा रहे हो उसका अता पता तो आपको होना ही चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या था कि आपको जहाँ बिजनेस करना है तो आपको उसके आसपास का एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, मतलब और पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया और आपको तो पता ही नहीं था कि अरे ये चीज़ तो यहाँ पे बैन है और तुमने यहाँ पे ये स्टार्ट करने की सोच रहे हो, है ना। तो वो चीज़ आपका था। जब आपने सारा बिजनेस एनवायरनमेंट का पता लगा लिया उसके बाद फिर आपने अपने बिजनेस की प्लानिंग शुरू करी, मतलब एक तरह से ब्लूप्रिंट उसका स्टार्ट किया। प्लानिंग करने के बाद में आपने ऑर्गेनाइज किया। ठीक, ऑर्गेनाइज क्या किया उसके अंदर कि भाई क्या चीज़ें मैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर डेवलप करूँगा, कौन कौन सी चीज़ें, मतलब मैं कौन कौन से प्रोडक्ट सेल आउट करूँगा, फिर उस प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या क्या मैनेजर्स चाहिए या सुपरवाइजर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने एक स्ट्रक्चर तैयार करके पढ़ लिया। तो अब बात आती है कि स्ट्रक्चर तो आपने तैयार कर लिया लेकिन उस प्लेस को आप फिल भी तो करोगे ना। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए ही आज का हमारा चैप्टर है जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को, उस काम को करने के लिए जो जो हमें पर्सन्स रिक्वायर हैं उन लोगों को हम जॉब दें अपने यहाँ। ठीक है, मतलब इसमें एक चीज और है, राइट पर्सन राइट जॉब। मतलब कि हम जो पर्सन जिसको जो काम करवाएंगे, ऐसे नहीं कि हमने किसी को भी बुला लिया और काम करवाने लग गए, तो उससे तो हमारी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं होगा, इवन और वेस्ट ही होंगी। तो हमने क्या करा, उस ठीक जॉब के लिए ठीक पर्सन को ही हमने उस चीज काम के लिए रखा। ठीक, अब इसीलिए ही ये काम स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग मींस पुटिंग पीपल टू जॉब। इट बिगिन विद एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया कि लोगों को जॉब पर रखना। तो अब पहले तो ऐसा होता था, सपोज करो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मुझे पता चला मेरे बॉस ने बोला कि अरे हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने अपने कोई कज़न को या अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर दिया कि ये काम कर लेगा यहाँ पे आके, और उसको काम करने पे लग गया वो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो पूरा प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट है ना, मतलब पूरा एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो कि इस चीज़ को प्रॉपर तरह से देख रहा है। वो क्या काम करता है, वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत रिक्रूट करता है लोगों को कि क्या क्या आप, मतलब कई सारे उसका प्रोसीजर होते हैं कि जैसे कि रिटन होता है और फिर आईक्यू लेवल टेस्ट होता है, मतलब टेलीफोनिक, मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर देखकर ही पर्सन को रिक्रूट किया जाता है, मतलब रखा जाता है, हर लेवल पे उसे चेक करा जाता है। ठीक, तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया जो कि आजकल तो इसकी जॉब्स भी बहुत होती हैं और बहुत ज़्यादा बूम पर है, मतलब ये जो आपका एचआर मैनेजमेंट है। ठीक, तो अब बात आती है कि भाई एचआर मैनेजमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। अब ज़रूरत तो इसलिए पड़ी कि भाई अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या हमें कोई भी पर्सन अपने यहाँ पे अपॉइंट करना है, तो और अगर हमें उससे अच्छा आउटपुट चाहिए तो हमें ठीक पर्सन ही उस जगह पर चाहिए। मतलब हम हिट एंड ट्राई नहीं कर सकते कि हमने किसी को भी रख लिया और हम उससे काम करवा रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वरना हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अल्लाह, हमारा काम अच्छा नहीं होगा तो हम उसमें नुकसान ही होना है हमने, है ना। तो ये क्या है, जो एचआर मैनेजमेंट है ये बहुत एक पूरा प्रोसेस है जो कि हम इसे देखते हैं। फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म एज ऑल मैनेजर्स डायरेक्टली डील विद पीपल। मतलब सारे मैनेजर्स को जो करना है वो पर्सन से डील करता है एचआर मैनेजर। स्टाफिंग रेफर्स टू दिस काइंड ऑफ रोल प्लेड बाय ऑल मैनेजर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस। इसमें क्या है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल गया और आप उसे चाहोगे कि आप उसकी और ब्रांचेस खोलो, तो उसमें क्या होगा कि आपको और एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तब वरना किसको बैठाओगे वहां पर, आप मशीन पे तो डिपेंड रह नहीं सकते ना। इसलिए इनफैक्ट अर्ली डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग फोकस नैरोली ऑन ओनली हायरिंग पीपल फॉर वैकेंट पोजीशन, है ना। पहले क्या था कि खाली वही, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टाफ में काम कर रहा है उसी को कहते हो कि भाई अपने तुम्हारे चाचा मामा का लड़का होगा या लड़की होगी तो लाओ उसको रख लो जॉब पर। बट टुडे स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है ये, विच एनकम्पसेस नॉट ओनली स्टाफिंग बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज सच एज जॉब इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रिलेशंस। ठीक है, तो अब इस चीज पे पूरा ध्यान दिया जाता है, मतलब ये एक तरह से पूरा
प्रोसेस है। HR involves procuring, developing, maintaining and appraising a competent and satisfied workforce to achieve the goals of the organization effectively and efficiently। अब अगर ये पूरा एक डिपार्टमेंट ही है और वो रिक्रूट कर रहा है लोगों को, तो वो ऐसे ही तो नहीं रख लेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि कई सारी स्टेजेस होती हैं, पहले रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, फिर IQ लेवल टेस्ट होता है, आपका GDA होता है, ना बहुत सारा प्रोसीजर रहते हैं, हर लेवल पे होता है। तो आप अगर रिक्रूट कर रहे हो तो वो राइट पर्सन ही करोगे ना, वरना फिर फायदा ही क्या हो गया उस चीज़ का। तो और इतनी लेवल पर अगर एक पूरा डिपार्टमेंट लोगों को रिक्रूट करने के लिए ही है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा रिक्रूटमेंट ही होगा, मतलब हमारे उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आया ही होगा ज़्यादा। इट्स पर्पस इज टू एनेबल एवरी ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। मतलब HR मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि जो भी पर्सन हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयड है वो अपना बेस्ट दे, है ना, अच्छी तरह से वो काम करे, तो ही उसको ये। अब प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ये हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो HR मैनेजमेंट होता है वही, अगर आपकी लीगली कुछ चीज़ें आ गई तो वो यही डिपार्टमेंट उस चीज़ों को भी यही लेता है। लोगों की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सब का काम भी यही करता है। कहाँ पे किसको पोस्ट करना है वो सारा जिम्मा इसी का ही होता है। अब हम इसकी पढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, क्या ज़रूरत है स्टाफिंग की, मतलब HR की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। इसका मतलब क्या है, अब आप देखो कि अगर एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी नीड क्या है, कि अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो आपका काम कैसे चलेगा। मशीनों की बेस पे तो आप नहीं कर सकते हो। आप बैंक्स में हमने देखा है बहुत सारी मशीनें लग गई, ATM मशीन लग गई, आप पैसा निकाल तो सकते हो, जमा भी कर सकते हो, कैश भी जमा कर सकते हो, इवन पासबुक अपडेट करवा सकते हो बिना। लेकिन आपको लगता है कि वो सारा काम वो मशीनें कर लेती होंगी, वो कभी अटकती नहीं है अपने काम में। कितनी बार ऐसा होता है कि आप ATM लगा रहे हो लेकिन पैसा ही नहीं आ रहे हैं, डिडक्ट विड्रॉ दिखा दिए बट पैसे नहीं आए आपके पास। फिर आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जाके अंदर स्टाफ की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, कि अरे भाई मेरा कार्ड फंस गया या मेरे पैसे नहीं निकल रहे हैं और लेकिन डिडक्ट हो गए। तो इसलिए हम पूरी तरह से मशीनरी पे नहीं डिपेंड कर सकते, हमें स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए अपना, ठीक। तो इसके अंदर ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल का क्या मतलब है, भाई जब आपका पूरा एक HR पूरा डिपार्टमेंट हो गया है और हम लोग बहुत ही ठीक तरीके से एम्प्लॉयज़ को ला रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, जो कॉम्पिटेंट है सिर्फ उसी को दे रहे हैं, तो हम कितनी स्टेजेस में भी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कॉम्पिटेंट पर्सन तो आएगा ही कि हमें अच्छी तरह से वो हमारा काम देख सके, ठीक। अब है हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हाई परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई परफॉर्मेंस तो हाई होगी अगर आपने प्रॉपर रिक्रूट करा है लोगों को इतने इंटरव्यू के बाद, और एकदम परफेक्ट जिस काम के लिए जो सुटेबल है आपने वही रखा है, तो आपकी जो काम की परफॉर्मेंस है, आपके जो गोल्स हैं वो और अच्छी तरह से आप अचीव कर पाएंगे। कंटिन्यूस ग्रोथ। अब ये कंटिन्यूस ग्रोथ क्या है कि अगर पहले तो बात यही है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरक्की कर रही है और आप अलग ब्रांचेस भी खोलते हो तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलो अगर हम उसे भी छोड़ें तो स्टाफिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे, अब आपके इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूरी तो नहीं कि आप सबको खुश रख सको, तो कुछ छोड़कर भी जाएंगे, कुछ रिटायर भी होंगे, कुछ की अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होगी। तो जब ये लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे तो उसकी जगह आप दूसरे लोगों को तो जॉब दोगे ही ना। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ठीक। तो ये हमारा जो है मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इसे माने। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये टर्म हमने मतलब हर जगह हर इंपॉर्टेंस में ये आता ही आता है, आपको पता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं हम उसका बेटर यूज़ करें, उसको बोलते हैं। अब सपोज करो मैं आपको एक इसमें छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए मेरी मदर है, वो पंजाबी फूड बहुत अच्छा बनाती हैं। अब लेकिन आजकल थोड़ा सा टेस्ट सब बच्चों का चेंज हो गया है, तो चाइनीज़ का बड़ा मन करता है सबका खाने का। अब मदर है थोड़ा पुरानी मतलब पुरानी चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी तरह से आती हैं बनानी, ज़रूरी तो नहीं है वो चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल उतना अच्छा बना सकती हो, है ना। लेकिन अब आप लोगों ने फरमाइश कर दी उनसे चाइनीज़ की, तो चलो वो बनाकर तो आपको खिलाएंगी ही, लेकिन उससे क्या होगा कि जब उन्हें वो चीज़ प्रॉपर नहीं आती होगी तो वो जो सामान चाइनीज़ फूड बनाने के लिए आया, आपके कितने सारे सॉसेज आए, सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, आपका विनेगर और बहुत सारी चीज़ें आई, और पैसा तो आपका लगा, लेकिन वो चीज़ ठीक से बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि वो
उसको बनाने में उतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी जितना कि वो छोले भटूरे बना सकती हैं, है ना। तो क्या हुआ, हमारी रिसोर्सेज थोड़ी वेस्ट हुई ना। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें राइट पर्सन को ही हम राइट जॉब दें ताकि वो हमारी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। ठीक। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है अब इसके अंदर कि भाई आपने जैसे आपने जिसको जो जॉब दिया, वो पर्सन जिस भी जॉब के लिए वो आया है, मान लो कुछ लड़कियां हैं वो एयर हॉस्टेस बनना चाहती हैं और उनको उनकी पसंद की जॉब मिल गई, तो क्या होगा कि वो बहुत खुशी खुशी करेंगी क्योंकि उनको उनकी पसंद की जॉब मिल गई है। ठीक है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगी, मतलब ऐसा उन्हें जबरदस्ती पुशअप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी पसंद की जॉब नहीं मिलती है तो आपको बड़ा बोर लगता है, अरे यार आज फिर मैं ऑफिस जाऊँ। तो क्यों? क्योंकि आपको वो, आप अपनी चॉइस का काम नहीं कर रहे, आपको फालतू में या मजबूरी में करना पड़ रहा है वो। लेकिन अगर आपकी चॉइस की जॉब है तो आप फटाफट पहले से पहले तैयार होके जाओगे, और क्योंकि आपको खुद की पसंद की जॉब मिली है। या जैसे पढ़ाई में ही नहीं होता, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं आप फटाफट काम का वीडियो आते ही आप काम करने में लग जाते हो, और कुछ ऐसे होते हैं अरे देख लूंगा बाद में, जब प्रेशर आएगा सर का तभी उसको काम करके निपटा कर भेजूंगा। तो वो क्या है, आपका खुद का इंटरेस्ट है एक तरह से। ठीक। तो अभी हमने स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस पढ़ा है। इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर इसका आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।